ओके चलो लेट्स स्टार्ट। कल टेस्ट हुआ था तो टेस्ट पेपर आंसर की मिल गई ना, तो कल डिस्कशन करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और फिर कल डिस्कशन करते हैं। माइक्रो टेस्ट में कोई डाउट बताओ भाई। आज के आंसर की 6 क्वेश्चंस है ना, 1B 2B 3B 4A 5D 6C 5D 6C। हाँ ठीक है, चेक कर लेना डी आ रहा है क्या, ठीक है। चलो लास्ट माइक्रो टेस्ट में कोई डाउट है? लास्ट माइक्रो टेस्ट में कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, as shown in figure, which when switch S is closed, switches दिए हुए हैं यहाँ पे, the power consumed in bulb B is P, what will be the power consumed in the same bulb when the switch S is opened? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक बल्ब है, फिर यहाँ पे एक दूसरा बल्ब है, and here is a switch S. And one battery is connected like this. और A bulb, this is B and this is C. और क्या बोल रहा है सुनो, आइडेंटिकल बल्ब है, तो आइडेंटिकल बल्ब दैट मीन्स कि इनकी रेटिंग सेम होगी, सेम पावर, सेम वोल्टेज, सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। बट ये तीनों अलग तरीके से कनेक्टेड है। तो पहले बोला कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज, जब ये क्लोज है, ऐसे क्लोज हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, तो यहां से जो भी करंट आएगा वो डिवाइड होगा दोनों में। मुझे एक बात बताओ, ये करंट आए इन दोनों में डिवाइड होगा, बट दीज 2 बल्ब आर इन पैरेलल एंड आइडेंटिकल, तो इक्वल करंट जाएगा, तो इक्वल करंट जाएगा और इक्वल पोटेंशियल मिल रहा है ऑफ कोर्स। तो मुझे बताओ इक्वल पोटेंशियल मिल रहा है तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। तो P की वैल्यू, और यही दिया इसमें पावर P, तो उस टाइम पे इसमें P तो ऑब्वियसली उसमें भी P होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर हो गया। फिर बोला उसने कि जब ये स्विच ओपन कर दिया, तो स्विच ओपन कर दोगे तो सिर्फ ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर ये लेट्स से दिस EMF इज E, ये बैटरी जो E है, तो पहले ये EMF इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा था, सही है। तो क्या उस टाइम पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हो या करंट के साथ कैसे करना चाहोगे? करंट से करोगे या फिर आई स्क्वायर से, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर से भी करके देखते हैं। चलो तो आई अगर होगा यहाँ पे, तो आई स्क्वायर आर करो, तो आई निकाल लेते हैं, इसका निकालना तो दोनों पड़ेगा यार, दोनों की कैसे? तो आई और इससे दोनों सेम है, मैं वी से कर रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग अपना। वी स्क्वायर बाय आर से करते हैं, तो फर्स्ट वी स्क्वायर बाय आर। अब बताओ नया पी डैश निकालते हैं, पी डैश, तो वी डैश स्क्वायर बाय आर होगा। अब वी डैश निकालो, वी डैश, तो बता सकते हो वी डैश कितना आएगा, क्योंकि ये 2 बल्ब तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो E/2 और E/2, तो ये हो जाएगा E/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, E स्क्वायर बाई 4R, ठीक है। अब पहले जब ये था V स्क्वायर बाई आर, उस टाइम पे बताओ पोटेंशियल कैसे होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2, और ये R है, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा R और R/2, याद है ना सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो मुझे उस टाइम पे V बताओ, V सीरीज में पोटेंशियल V कैसे, R1 बाई R इक्विवेलेंट,
तो R1 मतलब कितना हो गया, R/2 ना, अरे ये दोनों सेम हो गए ना, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2 अपॉन R/2 प्लस R इंटू EMF E। तो कितना हो रहा है देखो, टू नहीं, कितना हो जाएगा, E/3, कितना हो जाएगा, E/3। तो इसको कितना पोटेंशियल मिला, E/3। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, E²/9R। समझ में आया क्या? तो पहले पावर था E²/9R, अभी पावर है E²/4R। तो डिवाइड कर दो, कैंसिल करो फिर, तो P'/P तो हो जाएगा 1/4 इंटू 9/1। तो P' कितना हो गया, 9/4P। आ रहा है क्या? तुम I² से करोगे फिर भी आएगा, लेकिन मुझे पोटेंशियल ज्यादा इजी दिख रहा था यार, कि वो करंट निकालना है फिर। और वैसे भी मैंने क्या बताया था, पैरेलल में बल्ब हो तो V²/R वाला फॉर्मूला यूज करो, और अगर सीरीज में हो तो I²R, क्योंकि कॉमन होता है, सेम होता है। बस तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, R ले लो, अपने आप ही कैंसिल हो रहा है वो सारी चीजें, आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। नोट करो, गुड क्वेश्चन। चलो, क्या चल रहा था, एमीटर हो गया था। तो गैलोनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, याद है, डायग्राम याद रखो। गैलोनोमीटर, इसमें एक पैरेलल में एक शंट नथिंग बट अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, एस। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg होता है। फिर जो भी करंट अंदर जाएगा एमीटर के अंदर, वो अंदर जाके डिवाइड होता है, और गैलोनोमीटर में Ig एंड रेस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू शंट। ठीक है, ये पास हो जाएगा, फिर ये। और एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बल्ब, दिस इज योर फैन, एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड यू वांट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो अमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि वॉट एवर करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर मस्ट पास थ्रू द अमीटर। और ये बॉक्स में बंद रहता है ना? ये अंदर की बात हम बता रहे हैं, बट ये कैसा रहता है, बॉक्स में ऐसा होता है। ये अमीटर हो गया, ऐसा लिखा होता है इसको, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, ए लिखा होता है ऐसा। यहाँ पे लोड रजिस्टर लगेगा, दिस इज R, जो भी करंट I पास होगा वो अमीटर के थ्रू पास हो जाएगा। बट ये अमीटर के अंदर की कहानी है, किसके, अमीटर के बॉक्स के अंदर एक गैलोनोमीटर होगा, उसके साथ पैरेलल में एक लग जाएगा शंट। अब और क्या डिस्कशन किया कि इस शंट की वैल्यू कैसे लोगे, हाई लोगे, लो लोगे, कैसे? तो कैसी होगी, लो, इवन जीरो होता है, समझ लो। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, RA जीरो हो जाएगा। RA जीरो, दैट मींस S मस्ट बी जीरो। लेकिन जो रियल एमीटर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो स्मॉल रखना है तुम्हें, तो पैरेलल में एकदम स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला बताया कि तुम्हें करंट पूछता है, करंट मेजर करते हैं, तो करंट I की वैल्यू IG के टर्म्स में क्या आया फॉर्मूला, IG ब्रैकेट 1 प्लस RG/S। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कैसे पूछते हैं पता है, बोलेगा एक अमीटर है, एक गैलोनोमीटर है, तो बोलेगा ये मैक्सिमम करंट IG मैक्स कुछ दे देगा, लेट्स से कि 0.2 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ एग्जांपल है। ये गैलोनोमीटर 0.2 मिली एम्पियर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा हुआ तो इसका सर्किट बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा इससे तुम्हें एक अमीटर बनाना है, ये तो गैलोनोमीटर हुआ, इसी को यूज करके अमीटर बनाना है। अमीटर बनाने के लिए चलो उसने बोल दिया लेट्स से कि यार 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, फर्स्ट एग्जांपल, कि एक अमीटर बनाओ जो 10 एम्पियर करंट मेजर कर सके। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ S, तो S कितना होगा, मतलब शंट कितना लगाओगे। RG भी दे देगा, लेट्स से RG दे दिया उसने, चलो 2 ओम सिंपल रखते हैं, 2 ओम, RG 2 ओम है, मैक्सिमम करंट ये है, तो बताओ कैसे, तो कर लोगे, बताओ कैसे करोगे। अगर फॉर्मूला याद है कि सर ये वाला फॉर्मूला, तो जब I मतलब अमीटर के अंदर करंट जो जा रहा है, जो अमीटर मेजर करेगा, और IG मतलब उसके अंदर जो गैलोमीटर के थ्रू गया, तो जब IG मैक्सिमम होगा तो I भी क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? तो I मैक्सिमम कितना होगा, 10, IG मैक्सिमम उस टाइम पे कितना होगा,
मिली है तो उसको एम्पेयर में चेंज करो यूनिट। 1 प्लस आर जी कितना लिया तुमने 2 डिवाइड बाई एस, सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा। आया समझ में? इस टाइप से क्वेश्चंस वो पूछते हैं तुमसे। और दूसरा क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं स्केल है। जैसे कभी देखा, जैसे कोई भी स्केल ले लो, नॉर्मल जो लेंथ मेजर करने का स्केल होता है, या कोई मीटर, तो मीटर पे डिविजन्स बने होते हैं 0 1 2 3 4 5, और जो नीडल घूमती है तो एक डिवीजन इक्वल्स टू समथिंग होता है ना। जैसे तुम्हारे मीटर स्केल पे 1 डिवीजन इक्वल्स टू mm 1 mm, तो तुम डिवीजन काउंट करते 1 2 3 डिवीजन तो 3 mm हो गया। तो वैसे ही गैलोरीमीटर इज ऑल्सो स्केल, बट उसमें कैसा होता है, सर्कुलर स्केल होता है। तो उसमें भी 1 डिवीजन इक्वल्स टू सम वैल्यू दिया होता है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे देगा। तुम्हें ये नहीं देगा, तुम्हें क्या बोलेगा कि इन गैलोरीमीटर 1 डिवीजन इज दिस like 0.02 milliampere and there are 10 divisions, हो जाएगा 10 डिविजन्स हैं और 1 डिवीजन इक्वल्स टू 0.02 मिलीएम्पियर, तो इंटू 10 कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि वो कितना मैक्सिमम आईजी मैक्स। तो वही चीज होगी, थोड़ा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो स्केल की इंफॉर्मेशन दे करके लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज डालेंगे उसके अंदर। तो या तो डायरेक्ट तुम्हें दे देंगे कैपेसिटी ऑफ ए गैलोरीमीटर, या फिर स्केल दे देंगे तुम्हें और नंबर ऑफ डिवीजन्स पूछ लेंगे। क्लियर? तो इस टाइप से गैलोरीमीटर की बात होती है। सेकेंड थिंग, अमीटर जो भी होगा, अगर आइडियल अमीटर नहीं है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो क्या ये रियल या ट्रू वैल्यू ऑफ करंट मेजर करेगा या कुछ एरर आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो है इसका। तो जिस भी सर्किट से कनेक्ट करोगे उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो करंट को वो चेंज कर देगा। ओरिजिनल करंट जो मेजर करना चाह रहे थे तुम, वही क्या हो गया, चेंज हो गया। जनरली क्या हो गया, कम। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा। तो अब जो एमीटर मेजर करेगा वो एरर वाली वैल्यू आएगी, कम मेजर करेगा। तो ट्रू वैल्यू वाज डिफरेंट, मेजर्ड वैल्यू इज डिफरेंट, लिटिल लेस, दैट मींस एमीटर में क्या आ गया, एरर आ गया। तो आइडियल एमीटर कोई एरर नहीं देगा, बट आइडियल तो आइडियल होता है यार, कभी प्रैक्टिकल होता नहीं है वो, तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। आया समझ में? तो चला ये क्वेश्चन करो तुम, लिखो देखो, फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर, find percentage error in measurement of find percentage error in measurement of current, in measurement of current by an ammeter of resistance RA, ऐसे लिखो RA of resistance RA in load resistor capital R, ठीक है। तुम्हें समझा क्वेश्चन? देखो तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या, एमीटर का रेजिस्टेंस जो तुम यूज कर रहे हो, और लोड रेजिस्टेंस जिसमें जैसे फैन में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता करना है। तो फैन का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो एक ये वैल्यू पता है, दूसरी एमीटर का रेजिस्टेंस। अब तुम्हें परसेंटेज एरर पता करना है कि एमीटर लगा दूंगा तो क्या एरर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दीज टू वैल्यू। चलो ट्राई करो। आर ए बाई आर ए प्लस आर इंटू, ओके ठीक है। आओ देखो, सुनो कैसे करोगे। पहले एक एग्जांपल से लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी सर्किट की बात करो तुम, तो लाइक मेरे पास एक बल्ब है, मैंने बल्ब लगा दिया बैटरी से, उसमें कितना करंट जा रहा है मेरे को, यही तो क्वेश्चन है ना। तो बैटरी तो नहीं बदल दोगे ना तुम,
बैटरी सेम होगी, दैट में इनपुट वोल्टेज क्या होगा, सेम। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, तभी हो पाएगा ये। और प्रैक्टिकल भी है, जैसे घर में किसी भी स्विच में अगर तुम लगा दो बल्ब, तो क्या सेम रहेगा, करंट या फिर पोटेंशियल? पोटेंशियल। घर में जितने स्विचेस होते हैं, जितने सॉकेट्स होते हैं, उनको कितना वोल्टेज मिलता है, 220 वोल्ट, अगर एसी की बात करो तो इनपुट वोल्टेज सेम रख के फिर ट्राई करेंगे। चलो देखो, तो लेट से पहले मेरे पास बल्ब था, ये इसका रेजिस्टेंस R, इसको वोल्टेज सप्लाई किया मैंने V, एंड करंट जा रहा था इसमें I। ठीक है, तो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, V/R। परफेक्ट। अब क्या हुआ, अब मुझे ये करंट मेजर करना था, तो मैंने क्या लगा दिया, एक अमीटर। तो अब इस बल्ब में के साथ सीरीज में एक अमीटर लगा दिया ये। बट एक बात बताओ, अभी भी इनपुट वोल्टेज क्या होगा, सेम। ठीक है ना, एंड दिस इज R, और ये क्या हो गया, RA। तो अब करंट I होगा या I डैश होगा, I डैश। डिफरेंट करंट जाएगा यार, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल दिया तुमने, ओम्स लॉ। तो अब करंट I डैश निकालना है, तो V/R, लेकिन अब R लिखोगे या R प्लस RA। परफेक्ट। तो ये क्या है, ये एक्चुअली मेजर्ड वैल्यू है ना, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट। एंड एक्चुअल करंट क्या था, सर्किट में करंट देखो यही था और यही आना चाहिए था, बट ये आया क्या, तो दिस वाज द ट्रू वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। और ये इस रजिस्टर, इस अमीटर की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, बस एरर तो आना ही है। तो परसेंटेज एरर, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ऐसे तो निकालते हैं कि मेजर्ड वैल्यू कितना आया, ट्रू वैल्यू कितना, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो देखो, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, V अपॉन R प्लस RA माइनस V अपॉन R डिवाइड बाय V अपॉन R इंटू 100। तो कैंसिल होके क्या आ रहा है, माइनस RA अपॉन R प्लस RA। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? मुझे एक बताओ, माइनस क्यों आया? यस, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू इज लेस, तो एरर नेगेटिव आना चाहिए था, तो नेगेटिव आया यहाँ पे। आया समझ में, RA अपॉन R प्लस RA। ठीक है, अब देखो चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं। लेट्स से कि हमारे पास जो अमीटर है वो आइडियल है, क्या है, आइडियल। तो RA की वैल्यू, तो परसेंटेज कितना आएगा, 0, दिख रहा है, और आना भी चाहिए, तो परफेक्ट है फॉर्मूला। जस्ट ये याद रख लो इसके लिए, ठीक है, कि अगर कभी पूछ लिया। अच्छा एक और बात सुनो, एक और बात, पहली बात कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। एक और चीज है, एक अमीटर है तो उसका परसेंटेज एरर फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? परसेंटेज एरर ऑफ अमीटर इज फिक्स और वेरिएबल? फिक्स और वेरिएबल, फॉर्मूला देखो, RA तो फिक्स है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या है, फिक्स, लेकिन R, इसका मतलब एक अमीटर तुम खरीद के ले आए, उसका RA फिक्स है, बट उस अमीटर को एक बल्ब का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर रहे हो, फिर उसी अमीटर को दूसरा कोई बल्ब जिसका डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो एरर दोनों में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, R का फैक्टर। तो जो परसेंटेज एरर इंस्ट्रूमेंट का होता है वो फिक्स, वो उस रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नोट करो इसको। वोल्टेज इनपुट फिक्स रखना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे क्यों हुआ। चलो अब नेक्स्ट करते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट लिखो वोल्ट मीटर। अच्छा इसमें नोट लिख लो, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो ना, इसमें नोट लिखो। An ammeter, an ammeter, an ammeter always give, an ammeter always give
नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर क्यों? यस, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव एरर याद है, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आ गई तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव मेजर्ड वैल्यू कम आ गई नेगेटिव, बिकॉज due to increase in circuit resistance, due to increase in circuit resistance, after connecting ammeter, after connecting ammeter, current decreases, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये वाला लिख लो। percentage error of an ammeter, percentage error of ammeter depends on ammeter as well as yes load register जिसमें मेजर कर रहे हो, as well as on load register, okay? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो वोल्ट मीटर। तो बताओ, तो वोल्ट मीटर भी कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली मदर इंस्ट्रूमेंट तो गैल्वेनोमीटर ही है, उसी से पैदा होंगे दोनों। अमीटर ऑलरेडी उससे पैदा हुआ, वोल्ट मीटर भी पैदा होगा। वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब कैसे पैदा होगा सुनो, तो एक शॉर्टकट ऐसे याद रखो, गैल्वेनोमीटर में कैसे शंट कनेक्ट किया था तो क्या बना था, तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर में सीरीज में शंट लगा दो। शंट नहीं बोलते टेक्निकली, बट तुम उसी से याद रखो कि अब सीरीज में एक नया रजिस्टर लगा देना है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। पहला तो ये, एक में पैरेलल, दूसरे में सीरीज। दूसरी बात, उसमें रजिस्टर कम लगाया था वैल्यू का या ज्यादा वैल्यू का, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू का लगाते हैं। मतलब आइडियल अमीटर में 0 रेजिस्टेंस था शंट का, आइडियल वोल्ट मीटर में शंट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऐसे याद रखना है। तो क्या करना है सुनो, गैल्वेनोमीटर लिया, अब इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस Rg है, अब इसके साथ सीरीज में अंदर ही सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको चलो ऐसे ही बोल दो, याद रखने के लिए ऐसे रखो तुम। एक्चुअली शंट पैरेलल वाले को बोलते हैं, बट तुम इससे याद रखो। तो ये एस लगा दिया, फिर इसको तुम बॉक्स में बंद कर दो। अब बॉक्स में बंद करो इसको, ये बन गया तुम्हारा क्या, वोल्ट मीटर। दिस इज वोल्ट मीटर। और इसका सर्किट सिंबल होता है सिंपल ऐसे, सर्कल में वी बना दो। एक बात बताओ, जो भी करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, अभी वट एवर करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, वो गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को कैसे लिखते हो, IG। लेकिन गैल्वेनोमीटर और शंट सीरीज में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे फिर, सेम में सेम जाएगा, दोनों में क्या जाएगा, सेम। ये समझ में आया? तो अब पहली चीज मुझे बताओ, जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बताओ भाई, तो RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों से मिलके वोल्ट मीटर बना है, तो RG प्लस S। पहला क्वेश्चन तो सिंपल इस पे बनता है, ठीक है। और सुनो, फॉर
आइडियल वोल्ट मीटर जो आरवी होगा वो होगा क्या, इनफाइनाइट। एंड फॉर रियल या प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर आरवी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा, ऐसे याद रखें। तो शंट भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि आरवी तो तभी ज्यादा होगा जब एस क्या होगा, इंफिनिटी। तो यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये पॉसिबल तभी है जब एस क्या हो, इंफिनिटी हो जाए, और यहां पे एस क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ये सब एज ए फैक्ट याद रखना है तुम्हें। नंबर 3, अब कनेक्शन कैसे करते हैं और रीडिंग कैसे लेता है ये, ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर कोई बल्ब है तुम्हारे पास, ये बल्ब था, ग्लो हो रहा था, इसमें करंट वरेंट जा रहा था सब, मुझे पता करना था कि ये करंट जा रहा है इस बल्ब में, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके, विदाउट एनी ओम्स लॉ। तुम बोलोगे सर ओम्स लॉ V = IR यूज कर लो, क्या परेशानी है। मैं कह रहा मेरे को करंट पता ही नहीं करना है, ना तो मैं जानना चाहता हूं ना मुझे पता है, बट मुझे डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता करना है। मैं मीटर लगाऊं और मेरे को पता चल जाए पोटेंशियल अक्रॉस दिस बल्ब क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, नो फॉर्मूला। तो अब वोल्ट मीटर यूज करना है, कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि इसके अक्रॉस पता करना है कि अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे हम। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा पैरेलल में, जिस भी बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ठीक है। अब देखो सुनो, सर्किट तो तुमने बना दिया, अब जो आई है, मुझे बताओ ये आई फिर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मुझे बताओ इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, बताओ इधर कितना जाएगा, IGS। क्यों, क्योंकि सर ये वोल्ट मीटर के अंदर गैलोनोमीटर और शंट सीरीज में लगा हुआ है, और गैलोनोमीटर से करंट जाता है, हम उसको IG लिखते हैं, तो ये करंट जो होगा ये IG जाएगा, और बाकी बचा हुआ किधर जाएगा। ये बात समझ में आया, I गया डिवाइड हुआ, IG गया वोल्ट मीटर में, I - IG गया इधर, फिर आगे जाके सर्किट फिर से जंक्शन में मिलेंगे और दोनों चले जाएंगे I। परफेक्ट। अब कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ कैसे करोगे। देखो IG के टर्म्स में निकाल, तुम ऐसे याद रखो IG के टर्म्स में निकालना है मुझे, तो कैसे निकालोगे। अगेन फिर से दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करके देखते हैं क्या होता है। तो पोटेंशियल अक्रॉस वोल्ट मीटर क्योंकि पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा बताओ, IG इंटू RV इज इक्वल टू I - IG इंटू R। सही है। तो यहां से तुम्हें चाहिए क्या, IG चाहिए कि I चाहिए, बताओ भाई क्या चाहिए। ये हो गया पहली इक्वेशन, बट तुम्हें करंट चाहिए था या फिर पोटेंशियल, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, ये याद रख लो सिर्फ, बट मुझे पोटेंशियल चाहिए इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो यही इक्वल V है ना, है कि नहीं है। तो अब बताओ ये IG इंटू RV है, तो बस IG RV क्या है, RG प्लस S, बस उसकी वैल्यू डाल दो, दैट्स इट। गैलोनोमीटर के अंदर गया IG, वो सेंस कर लेगा, क्योंकि सेंस तो याद रखो गैलोनोमीटर ही करता है, अमीटर उसको कंबाइन करके मल्टीप्लाई करता है, अंदर इसके कैलकुलेशन चल रहा है। IG सेंस किया किसने, और ये फैक्टर होता है, ये वोल्ट मीटर का फैक्टर है, RG प्लस S, उससे IG में मल्टीप्लाई करके फाइनल तुम्हें डिस्प्ले हो जाता है क्या, V, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो फॉर्मूला याद रखो, V = IG ब्रैकेट RG प्लस S, बट ये भी याद रखो कि सर ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को हम सेम कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में R दे देगा, I दे देगा, फिर तुमसे IG पूछ लेगा, हो सकता है ना। तो याद रखना है कि सर वोल्ट मीटर और रजिस्टर पैरेलल में होते हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो IG इंटू RV इज इक्वल टू I - IG इंटू R, बट फॉर्मूला ये यूज होगा पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये हो गया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर, तो नोट करो, इसमें पॉइंट लिखो, देखो वोल्ट मीटर
made from made from made from gallanometer, weight from gallanometer, by connecting a very high resistance, in series with galvanometer, ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. To measure potential across a load resistor, voltmeter is connected in parallel. Voltmeter is connected in parallel. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा एक बात बताओ, आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो एक बात बताओ, आइडल वोल्ट मीटर में करंट जाएगा क्या? पूरा का पूरा करंट किधर जाएगा? लोड में. उसको भी लिख लो. Resistance of idle voltmeter is infinity. So no current pass through voltmeter. ठीक है. अच्छा दूसरी बात बताओ, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया सर, आइडल वोल्ट मीटर, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सोच कर बताओ. आइडल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया लोड रजिस्टर से, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ. कैसे पता? कैसे? करंट ही नहीं जा रहा है. और वैसे भी याद है तुम्हें मैंने क्या बताया था, जब पैरेलल में दो रजिस्टर लगाते हो तो जो इक्विवेलेंट आता है छोटे वाले से भी छोटा आता है. तो तुमने इनफाइनाइट रजिस्टर लगा दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? छोटा वाला जो लोड रजिस्टर है, ये जो लोड रजिस्टर है किधर गया, ये उतना ही रहेगा. करके देख लो. देखो इधर, अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं R 1/R इक्विवेलेंट, तो 1 लोड रजिस्टर प्लस 1 समझ में आ रहा है? पैरेलल लगाने के बाद मैं चेक करना चाह रहा हूं सर रेजिस्टेंस बदला कि नहीं बदला सर्किट का. तो लोड रजिस्टर R, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया. बट वोल्ट मीटर क्या होता है? इनफाइनाइट. तो एक बात बताओ, क्या बदला? क्या नहीं बदला. तो R इक्विवेलेंट अभी भी क्या है? R. तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा रहे हो आप, फिर भी बोल रहे हो रेजिस्टेंस नहीं बदला. अरे नहीं बदला, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिजल्ट है. और प्रैक्टिकली हमने पहले ही देख लिया, कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो उसके होने ना होने से कोई फर्क. लेकिन अगेन इट्स आइडल कॉन्सेप्ट. जबकि थोड़ा सा करंट जाता है, ये करंट जब ऐसे जाएगा ना तो थोड़ा सा करंट इधर जरूर जाएगा. ठीक है, इसीलिए एरर आता है फिर वो. ठीक है. इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. माइक्रो टेस्ट में तुम्हें मिल जाएगा थोड़ा, और PYQs करोगे वहां दिखेगा. देखो एक इसको याद रख लो तुम, IG में दोनों से मल्टी. अगर तुम एमीटर और वोल्ट मीटर का फॉर्मूला देखोगे ना, तो एमीटर में करंट का फॉर्मूला था IG ब्रैकेट 1 + RG/S. देखो सर्किट डायग्राम और फॉर्मूला मत बोलना. यहां पे सर्किट सिंपल बनाया मैंने, RG
गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया, वहां गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया बस। और आई डिवाइड हुआ आई जी आई माइनस आई जी में, वो याद रखना। और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आती है वो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है और ब्रैकेट में होता है आर जी प्लस एस। तो ये जो होता है ना, ये फैक्टर बोलते हैं। इस फैक्टर को आईजी से मल्टीप्लाई करके करंट आ जाता है। इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वोल्ट मीटर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ अमीटर, ऐसा। तो वो वैल्यू याद रखना, 1 प्लस आर जी बाई एस एंड आर जी प्लस एस। ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें भी एरर आएगा, वैसे ही एरर कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे मीटर ब्रिज। नेक्स्ट लिखो इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। क्या होता है मीटर ब्रिज, बताओ। मीटर ब्रिज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज? यस, मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। सिंपल, ठीक है, पहली बात। सेकंड, इसमें नाम लिखा हुआ है, दो वर्ड्स लिखे हैं, मीटर एंड ब्रिज। तो मीटर क्यों लिखा? यस, इसमें 1 मीटर की एक वायर यूज होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, 1 मीटर लेंथ की वायर यूज होती है। एंड ब्रिज इसलिए लिखा है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, वहां से ब्रिज उठा दिया, और मीटर तो समझिए। तो लिख लो पॉइंट पहले से। It is used to measure unknown resistance, of a resistor. Okay, next point. Meter bridge use a uniform wire of 1 meter length and works on principle of balanced Wheatstone bridge. इमेज देख लेते हैं, समझ में आएगा तुम्हें। देखो कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा? ये ऐसे वुडन प्लेटफॉर्म होता है। वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिख रहा है A to C, ये दिख रहा है, दिस इज 1 मीटर लेंथ। ये वायर है, इसको मीटर ब्रिज वायर बोलते हैं, जो मैंने बोला 1 मीटर का होता है। फिर देखो ये एक मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड है, फिर बीच में एक दूसरी स्ट्रिप दिख रही है, फिर उसके गैप में ऐसे लगा है। तो ये जो गैप है ना, इसमें 2 नॉब लगे होते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इसके साथ, और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। देख रहे सभी को? ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी है, ये स्विच है। अगर ये स्विच ऐसा है, इसको स्विच ऑन करोगे तो ये करंट फ्लो होगा। अब इसका और सिंपल, चलो तुम इसमें देख लो। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम दिखा है, ये स्केल है। तो यहाँ से तुम्हें 0, 1, 2 तो कितनी लेंथ पे है तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ जो मैंने बताया मेटल स्ट्रिप के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, एक ये कनेक्ट हुआ। एक जगह पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है,
वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। जैसे नॉर्मल रजिस्टर तो एक ही रेजिस्टेंस होगा, बट हम इसके बीच में बॉक्स कनेक्ट कर देंगे अगर, तो उसमें की निकालेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब उसे कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एनी वैल्यू, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ये अननोन रजिस्टर है तुम्हारे लिए। बीच में जो बी पॉइंट है यहां से देखो एक कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या करते हैं, ये एक जॉकी होती है जैसे पेन जैसा है, वो प्लास्टिक का होगा, पीछे से इसके वायर जाएगी, और ये जैसे इसका लिड है वैसा ही होगा वो मेटल का। तो इसको हम यहाँ पे इस वायर पे टच कराते हैं, ये वाली जो वायर है मीटर ब्रिज वायर। अब ये क्या था, बैटरी थी और यहाँ पे की था, स्विच ऑन किया तो देखो सर्किट फ्लो हो रहा है। अब देखो कैसे, ये स्विच ऑन किया, क्लोज हो गया, अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। अब देखो एक मीटर ब्रिज वायर हो गई और दूसरा मेटल हो गई, तो इधर भी तो करंट जाएगा ना, तो कुछ करंट इधर जाती है और कुछ करंट ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाएगी और यहाँ से पास होके फिर ऐसे जाएगी। अब देखो जैसे ही करंट यहाँ फ्लो हुई, बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे जंक्शन मिला, तो फिर से दो ऑप्शन है, या तो स्ट्रेट जाए कुछ पार्ट और कुछ पार्ट इस वायर के थ्रू, और इस वायर के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, देख रहा है जी, दिख रहा है। तो इस वायर के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो जो करंट इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा और फिर उस तुम्हारे की इस पेन के अंदर आएगा, फिर तुम इसको टच करा के रखते हो, इस वायर से टच करा दिया है, तो फिर ये करंट यहां मिलके ऐसे फ्लो होगा। सही है। तो क्या तुम्हें मीटर ब्रिज बनता हुआ, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रजिस्टर थे? 5, और चार साइड्स बनाते थे और एक डायगोनल में होता था। अब देखो यहाँ पे 1 2, और ये पूरे वायर को दो पार्ट में डिवाइड करो, ये L1 लेंथ हो गई है और ये कितनी होगी 100 माइनस L1, सेंटीमीटर में 100, तो ये टोटल लेंथ क्या है 100, तो ये L1 तो ये 100 माइनस L1, एक रजिस्टर 2 3 4 4 रजिस्टर्स, और बीच में जो ये है डायगोनल हो गया कि नहीं, और गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और ये बैटरी दूसरे डायगोनल के अक्रॉस कनेक्टेड है। क्लियर? तो क्या करते हैं, ये अनबैलेंस होता है पहले, तो ये तुमने जॉकी लिखी है ना यहाँ पे, जो गैल्वेनोमीटर है बीच में जो कनेक्ट किया है, जो वहां पे वायर पे टच करा रहे हो तुम, तो उस पे करंट है, ये कैसे पता चलेगा? यस, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, तो अपने को पता चलता है कि ये वाले डायगोनल में करंट आ रहा है, और उसको हम क्या करते हैं, जॉकी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते रहते हैं, यहाँ टच कराएंगे, कभी यहाँ कराएंगे, थोड़ा शिफ्ट करते हैं, और तब तक सर्च करते हैं जब तक कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या ना हो जाए 0, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो उस जगह पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, दैट मीन्स इधर कोई करंट। और याद करो ऐसा कब होता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, और बैलेंस जब बनता है तो किस कंडीशन में बनता है? अपोजिट रजिस्टर्स का मल्टीप्लीकेशन से, तो R इंटू दिस इज इक्वल टू S इंटू दिस, बस वहां से तुम्हें R पता है या S पता है आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे ठीक है, तो अभी मीटर ब्रिज मैं बना रहा हूं, तो पहले तो वायर बना लेते हैं। दिस इज दी, ये मीटर ब्रिज का वायर हो गया, यहां से यहां मेटल स्ट्रिप लगी थी, बीच में फिर एक मेटल स्ट्रिप ऐसे थी, फिर यहां पे थी, फिर ऐसे ही ऐसे था ना, यहां से एक बैटरी कनेक्टेड थी, फिर यहां पे की था ऐसे, के लिखा हुआ था, दिस इज EMF E, आइडल बैटरी होगी, फिर ये ऐसे कनेक्ट हो गया। करेक्ट? अगर मैं की ऑन कर दूं तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, बताओ अभी करंट किधर जाएगा? सिर्फ मीटर ब्रिज के बाद उधर जाएगा क्या? ये सर्किट ब्रेक है, इधर नहीं जाएगा। अब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं और यहां पे कनेक्ट, यहां पे हमने कनेक्ट किया क्या, शंट कनेक्ट कर दिया, या यहां पे तुम जो रेजिस्टेंस बॉक्स था वो कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज S कर लो, ये R कर लो। तो R एक्चुअली अननोन होता है, क्या होता है? अननोन। ये S क्या हो गया? नोन हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम R1 R2 कर लो, नो रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये अननोन है, ये पता करना है।
तो इसको इन दोनों के बीच पे कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ करंट कैसे फ्लो होगा? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और यहां से होके सर्किट क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहां से यस एक वायर लेंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, फिर आगे कनेक्ट करें और जॉकी लगा देंगे, ऐसा दिखता है। फिर इसको हम उठा के टच कर सकते हैं कहीं पे भी। तो देखो अभी अगर अनबैलेंस होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहां से चलेगा, फिर हो सकता है यहां से इधर आए, फिर दोनों मिलके ऐसे जाएंगे और कुछ उधर जाएगा। तो हर जगह इधर भी करंट, इधर भी करंट, इधर इधर, पूरा मेस। और ये पता चलता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख के। बट मैं बोल रहा हूं कि मैंने टच करा के वो पॉइंट सर्च कर लिया, तो ये जो पॉइंट है, दिस इज लेट्स से दिस इज पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ओके, सही है ना, पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ, कोई करंट नहीं जा रहा, और ऐसा तभी होगा जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो ये हो गया R1, R2, R3, R4, यही तो हुआ ना। इसको मैं लिख देता हूं तुम्हें समझने के लिए। तुम इसको R1 बोल सकते हो, ये R2, ये R3, ये R4। तो बिकॉज इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अपोजिट रजिस्टर्स का मल्टीप्लीकेशन सेम, तो हो जाएगा R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। अब तुम वैल्यू डाल दी बस अपने को, R डाल दो इधर, R3। सुनो, ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म है, तो ये तो तुम्हें याद ही होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, याद है ना। तो जो वायर, ये रो कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म है तो A कांस्टेंट, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हुआ कि नहीं हुआ? सही है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता, और प्रोपोर्शनलिटी साइन दोनों दोनों देखो, R3 और R4 दोनों तरफ है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूं कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? लेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूं, एंड लेट्स से कि दिस लेंथ, ये वाली लेंथ, यहां से L ले लेते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में जनरली दिया होता है, तो 100 माइनस, समझ में आ रहा है? तो दिस R4 इक्वल्स टू L लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके, क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है। गॉट इट? तो R इक्वल्स टू R3 की जगह क्या लिख दोगे, सॉरी 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R2 की जगह पे क्या लिखोगे, S, R4 की जगह पे L, तो यहां से R कितना आ गया भाई, L अपॉन 100 माइनस L इंटू S। कोई प्रॉब्लम है? तो लेंथ, और लेंथ कितना इजी है ना पता करना, क्योंकि ये मीटर स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे मैं डिवीजन देके बता सकता हूँ नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। ये L पता चल गया, बस उस फॉर्मूले में डालो, और S तो पता ही है, क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कौन सी की निकाली है, कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, दैट यू नो। तो अननोन रजिस्टर आ गया कि नहीं? इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी स्मार्ट मेथड टू फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस, है समझ में? बट सुनो, इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? फिर से इंस्ट्रूमेंट है तो एरर आएगा, आता है एरर, 100% आता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर प्रॉब्लम होती है, और तो जब बैलेंस करते तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा समझ लो कि प्रैक्टिकली एरर कम रखना है, मिनिमाइज करना है। तो इस केस में मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसा सिलेक्शन करते हैं, एस का सिलेक्शन ऐसा करते हैं कि नल पॉइंट कहां है, बीच में कहीं आए, एग्जैक्टली 50 पे नहीं आएगा, बट अराउंड मिड पॉइंट, समवेयर अराउंड मिड पॉइंट, टू मिनिमाइज दी एरर। क्योंकि हो सकता है एस ज्यादा कर दो ये इधर हो जाए, डिपेंड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, देखो एस ज्यादा होगा तो एल कम होगा कि नहीं? बट तुम क्या करते हो, एरर कम रख, क्योंकि मैथमेटिकली जब इसको देखेंगे तो एरर ज्यादा दिखेगा, और एरर कम तभी होगा जब नल पॉइंट क्या हो, बीच में कहीं हो। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो नोट कर लो इसको। इसमें नीचे एक नोट लिख लो। In order to keep in order to keep in order to keep in order to keep error minimum in order to keep error minimum, we select S
such that we select S such that null point comes around midpoint of meter bridge wire, midpoint of meter bridge wire. Okay, वेरी सिंपल, फॉर्मूला याद रख लेना सिर्फ तुम, ठीक है। और डायग्राम याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे। हाँ, तो मैथमेटिकली जब यूनिट मेजरमेंट एरर जब पढ़ोगे ना, तो एरर परसेंट याद है तुम्हें, एरर कैसे निकालते थे, फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे, याद है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला जो सेट होता है, तो उसमें हम मैथमेटिकली अब तुम चेक करोगे तो ये तभी मिनिमम आएगा जब वो बीच में आए, मतलब 100 माइनस एल और एल अप्रॉक्सीमेटली सेम होने चाहिए। तो उस केस में एरर क्या आएगा, मिनिमम आता है, ठीक है। तो बस तुम याद रख लो, ये प्रैक्टिकली भी पता किया गया और मैथमेटिकली भी पता किया गया कि एरर मिनिमम रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियोमीटर सिलेबस से डिलीटेड है, पोटेंशियोमीटर अभी नहीं है। तो ये जो